अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश 3 T20 मैचेस सीरीज का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं तो एक थोड़ी सी कड़वाहट है इस सीरीज में। वो क्या, मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2, 3 पाकिस्तान के प्रीमियर क्रिकेटर जिसमें बाबर रिजवान और शाहीन, इनका T20 में वापसी कब तक हो सकती है, क्योंकि अभी सलमान आगा ने बोला कि 25 खिलाड़ियों का पूल है और वर्ल्ड कप का जो पूल बना रखा है उसमें ये 3 क्रिकेटर्स शामिल हैं। ये दो खास बातें। पाकिस्तान टीम अब ढाका पहुंच चुकी है और होटल में जब पहुंची तो आप ये विजुअल देख सकते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ढाका बारिश ने इंतजार किया। मैं वैसे 4 बार ढाका में ही जाके कवर कर चुका हूं क्रिकेट, जिसमें एशिया कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी और सीरीज भी हैं। और ढाका में बारिश जब होती है ना, आप यकीन मानिए बहुत बहुत तेज और बहुत जबरदस्त किस्म की बारिश होती है। अब पाकिस्तान टीम जब ढाका पहुंची है तो वहां पे रेनी सीजन है, और जो लोग ढाका जा चुके हैं या जिनको पता है, वहां पे रेनी सीजन बहुत बारिश होती है और बेतहाशा बारिश होती है। मगर एक जो वेदर फॉरकास्ट है उसके मुताबिक 18 तक बारिश होगी, 18 तक। अब पाकिस्तान टीम ने मोस्ट प्रोबेबली कल से ट्रेनिंग करनी है। वैसे तो कल बारिश प्रोडिक्शन है, अब कितनी होती है, किस टाइम पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग करती है, वो देखना जरूर होगा। होपफुली इंडोर है वहां पे, इंडोर में तो ट्रेनिंग पाकिस्तान टीम कर ही सकेगी, मगर बारिश है कल भी और 18 तक बारिश है। और मेरी कुछ जर्नलिस्ट से वहां पे बात भी, उन्होंने बोला कि यहाँ पर वेदर प्रोडिक्शन गलत हो जाती है। लाइक 18 तक बोला है तो मोस्ट प्रोबेबली जो रेनी सीजन होता है 18 के बाद भी बारिश हो सकती है, यानी 20, 22 और 24 को ये 3 T20 मैचेस खेले जाने हैं। आप ये मान के चलिएगा कि हो सकता है इन मैचेस के बीच में आपको कहीं कहीं बारिश भी दिखे और कहीं पर बारिश मैच को रोकती नजर आए। तो ये आप मेंटली तौर पर तैयार होइएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि T20 मैच होता है, स्पाइसी होता है, और पाकिस्तान टीम अब बांग्लादेश में जा रही है वहां पे, क्योंकि बांग्लादेश टीम जब लाहौर आई थी पाकिस्तान बआसानी से क्लीन स्वीप जीता था। वहां पे कंडीशन काफी टफ होती है और हमारे जो कुछ नए क्रिकेटर्स हैं उनके लिए चैलेंजिंग भी जरूर होगा, खासकर बल्लेबाजों के लिए। तो आई होप कि बारिश डिस्टर्ब ना करे, मैच पूरे हो पाए, तीनों ज्यादा अफेक्ट ना हो, मगर वहां पे रेनी सीजन है और मैच के बीच में बारिश हो सकती है। तो ये है, बाकी पूरे का पूरा जब शेड्यूल सामने आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट अब तक यही है कि पाकिस्तान टीम कल वहां पे ट्रेनिंग करेगी। अब आते हैं रिजवान बाबर और शाहीन के ऊपर। सलमान आगा ने जो स्टेटमेंट दी, दोस्तों ये इस तरह की ना, लाइक जो पूल बना होता है कि 25 खिलाड़ियों, ये हमने हर वर्ल्ड कप में देखा है। कोई अनाउंस कर देता है, कोई नहीं करता। ये मैंने T20 खासकर वर्ल्ड कप में हर बार देखा, जो कप्तान बनता है वो अपने 20-25 क्रिकेटर्स का पूल बना के चलता है कोच के साथ कि ठीक है इसी में से ही अब हम 15 खिलाड़ी उठा के रखेंगे। और 25 का मतलब ये होता है कि इसमें बैकअप होते हैं, लाइक फास्ट बॉलर के पीछे 2 फास्ट बॉलर होते हैं, ओपनर के पीछे 1 ओपनर होता है, कहीं मिडिल ऑर्डर में एक कोई कीपर हो तो 1 कीपर होता है। जैसे पाकिस्तान टीम के अंदर मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन है, साथ में साबजुद्दा फरहान एक कह सकते हैं टूर के ऊपर ऑल्टरनेट कीपर है। इट्स नॉट अ प्रोफेशनल विकेट कीपर, बट ऑल्टरनेट रखा है, कहीं खुदा न खास्ता इंजरी हो जाती है या कंकशन में जरूरत पड़े तो साबजुद्दा फरहान कर सकें। बट मोहम्मद रिजवान का नाम भी अब शामिल है 25 के पूल के अंदर। मेरा यह मानना है कि मोहम्मद रिजवान सिर्फ इस सूरत में ही खेल पाएंगे अगर खुदा न खासा किसी की इंजरी हो जाती है। जो अब तक प्लान बना हुआ है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का, मैं आपको उनका प्लान बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, मैं उनका प्लान आपको बता रहा हूं कि अगर किसी की इंजरी होती है तो ही रिजवान होंगे। तो रिजवान के लिए तो फार्मूला सिंपल है कि विकेट कीपर को इंजर्ड होगा तो वो आ सकेंगे, क्योंकि 25 के पूल के अंदर रिजवान हैं ऑलरेडी। अब रहे बाबर आजम की बात। अब सीन ये है दोस्तों कि पाकिस्तान के पास 5 क्रिकेटर ऐसे हैं जो सबके सब ओपनर हैं। मिसाल के तौर पर हसन नवाज चौथे 5वें नंबर पर बैटिंग करते हैं। फखर जमान जो कि लंबे टाइम पीरियड से पाकिस्तान के चौथे 5वें नंबर या 3रे नंबर पे या 6ठे नंबर पे भी आके बल्लेबाजी करते रहे, अब जाके उनकी कहीं बारी आई ओपनर की। आप साइम अयूब आपके ओपनर, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन आपके ओपनर, साबजुद्दा फरहान ओपनर, फखर जमान ओपनर, फिर हसन नवाजी ओपनर। तो 5 तो खिलाड़ी वो हैं जो ओपनर हैं। वैसे T20 में पहली 4 पोजीशन में कोई भी बल्लेबाजी कर सकता है, वो इतना टफ रहता नहीं है, मगर बाबर आजम का ये 5 खिलाड़ी वो हैं जो सबके सब खेलेंगे। लाइक साबजुद्दा फरहान, हो सकता है साबजुद्दा फरहान और साइम अयूब ओपन कर रहे हो, मतलब फखर जमान तो नीचे खेलते भी रहे हैं। वन डाउन पोजीशन के ऊपर लेट्स ये मान के चलते हैं कि वन डाउन पोजीशन के ऊपर अगर हारिस आते हैं, वैसे तो वन डाउन के ऊपर आपके कप्तान आते हैं सलमान अली आगा, तो कहीं पर बारी बनती नहीं है कि बाबर आजम आए। हाँ, खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड होता है या बाबर आजम का बीच में, मतलब तो बिग बैश दिसंबर में जाके शुरू होनी है, बट उसके बाद ही T20 वर्ल्ड कप भी है, तो उसमें अल्लाह करे बाबर आजम अच्छी फॉर्म के नजर आए। बट ऐसा कुछ सीन हुआ आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ सिलेबस, तब ही बाबर और रिजवान की वापसी हो सकती है। बट पूल का मतलब ये नहीं है कि बाबर और रिजवान दोनों वर्ल्ड कप के प्लान में भी हैं। वर्ल्ड कप के प्लान में 15 क्रिकेटर्स हैं, बाकी सब बैकअप हैं, वो ऑल्टरनेट आप क्रिकेटर्स उनको कह सकते हैं। तो वो प्लान का हिस्सा वर्ल्ड कप का नहीं है, मगर उस पूल के अंदर है। जाहिर है इतने सीनियर क्रिकेटर हैं, आप इनको एक दिन पहले भी टीम में डाल देंगे तो वो अपना कर दिखाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं और उनके लिए दबाव को मतलब कोई नई चीज नहीं होगा, वो हमेशा इस चीजों से निकल कर ही आए हुए हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मेरा मानना यह है कि दोनों में से एक क्रिकेटर तो
पाकिस्तान की टीम में बनते हैं। बट फिर भी मैं प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा, बट 15 के स्क्वाड में जरूर बनते हैं जहां पे डाइसी पिच हो, वहां पे उन खिलाड़ी को आप ला सकते हो, चाहे रिजवान हो चाहे बाबर आजम हो। अब रही बात शाहीन की, शाहीन का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ और इशू भी है वैसे तो, मगर टीम मैनेजमेंट की तरफ से उनको कुछ टास्क दिए। मैंने कल एक वीडियो की थी कि 3 टास्क दिए गए। एक तो ये है कि उनका जो फ्रंट फुट है उसके ऊपर काम करना है, जो ब्रेसिंग वाला पोजीशन होता है उसके ऊपर की एरेटिक आती है उनकी। नंबर 2 उनकी रिस्ट पोजीशन है। नंबर 3 वाइड यॉर्कर यानी डेथ ओवर की ट्रेनिंग उनको, क्योंकि नया बॉल तो वो बहुत ज़बरदस्त करते हैं, यॉर्कर करते हैं नया बॉल भी, मगर डेथ ओवर के अंदर वाइड यॉर्कर की या जहां भी जरूरत पड़े उसके ऊपर काम हो रहा है उनके ऊपर। जो उनको टास्क दिया गया है बॉलिंग कोच की तरफ से कि आप इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करें, जो भी उन्होंने अपने एंड पे जो टिप्स दी होंगी। तो शाहीन के हवाले से ये बात है कि शाहीन जहां पे टफ सीरीज हुई वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। तो तीनों के अंदर किसी के पास ब्राइट चांस है T20 टीम में वापसी का, तो वो शाहीन शाह अफरीदी हैं। हाँ, ये भी देखना जरूरी होगा क्योंकि शाहीन के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग हैं जो उनसे खुश नहीं हैं। अब रीजन बहुत डीप जाना पड़ेगा वीडियो में, बट कुछ हैं ऐसा। असल में उनका प्रॉब्लम यही है, ये ना कि उनकी परफॉर्मेंस, वरना पीएसएल में उन जैसी बॉलिंग किसी ने भी नहीं की। और अभी भी मेरा मानना है कि जितने T20 टीम के अंदर के क्रिकेटर्स हैं सबसे बेहतर शाहीन है एट द मोमेंट, पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बट उनको उनके साथ मामला किसी और बड़े के खराब हैं, इसलिए वो उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ों के ऊपर भी बैकफुट पे किया जाएगा, जो कि उनको किया भी जा रहा है। तो ये सीन है। बाकी शाहीन की वापसी मुझे दिखती है। हाँ, इस बीच में अगर मिसाल के तौर पे अब सलमान मिर्जा भी हैं टीम के अंदर, हसन अली तो वैसे ही काउंटी की वजह से नहीं खेल पा रहे हैं, हारिस वैसे ही इंजर्ड हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, और बाकी क्रिकेटर्स हैं ये अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, हारिस ऑटोमेटिक चॉइस होते हैं पाकिस्तान की। वैसे मेरा मानना है कि एशियन कंडीशन के अंदर हारिस शायद ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होने चाहिए, ये मेरा ख्याल है, बट वो होंगे ऑफकोर्स। और हसन अली भी हैं। बीच में चैलेंजिंग रहेगा। नसीम शाह के बारे में आकिब जवेद ने भी बोला था कि वो फुली फिट नहीं है, अगर से बॉलिंग की प्रैक्टिस में उन्होंने, मगर वो वाला रिदम नहीं मिल रहा जो आकिब जवेद पहले देखते थे या जो उनको लगता था, तो उनके लिए भी चैलेंजिंग रहेगा इस टीम के अंदर आना। सो कंपटीशन है, और ये सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट भी है बहुत से फास्ट बॉलर्स के लिए और स्पेशली ओपनर्स के लिए। ये 2 एरिया ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत आप कह सकते हैं बहुतात पाई जाती है, उसके अंदर ये सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाला सीन हुआ है, जो कि पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा है कि अच्छा कंपटीशन रहेगा तो बेस्ट ही टीम के अंदर रहेंगे। तो ये सीन है। बट बाबर रिजवान का पूल में, वर्ल्ड कप पूल का मतलब ये नहीं है कि कहीं बड़ी सीरीज होगी तो जैसे शाहीन की एंट्री हो जाएगी वैसे इन दोनों की भी होगी। इन दोनों की एंट्री सिर्फ और सिर्फ जो इंजरी खुदा ना खासा किसी की हुई तो वह, या फिर आउट ऑफ नो वेयर कुछ बड़ी इनिंग बाबर रिजवान कहीं से खेल लेते हैं बिग बैश में, तो कहीं पे उनका प्रेशर बने सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे यहाँ चलता है, उस तरह से वापसी हो, उनको दोबारा चांस मिल जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ हतमी तो है नहीं उस तरह से तो हो। बट ऑलरेडी टीम के अंदर 5 ओपनर हैं, फिर छठा कप्तान भी है जो वन डाउन पोजीशन पे खेलता है, जहाँ पे बाबर खेलते हैं, या तो ओपनर खेलते हैं या वन डाउन पे खेलते हैं, और रिजवान भी सेम है। तो ये उनके लिए एक कड़ा चैलेंज है जिसको कोप अप करना है। या खुदा ना खासा पाकिस्तान कोई सीरीज हार जाता है, जैसे बांग्लादेश से ही अगर हार जाए और ऊपर से कोलैप्स हो रहा हो, तो फिर हमारे यहाँ यही है जल्दबाजी में, यार ये तो बस इनकी टेक्निक नहीं, इनको फारिग करो वही लेके आओ, तो वो प्रॉब्लम होता है। मैं आपको जस्ट सिनेरियो बता रहा हूँ, मैं कोई अपनी ख्वाहिश नहीं बता रहा। तो ये है, आई विश के पाकिस्तान क्लीन स्वीप जीते और आगे भी जीते। क्रिकेट का ग्राफ बहुत गिरा हुआ है, ये जीत मिलेगी तो लोगों का एतमाद टीम पाकिस्तान से बना रहेगा, और मुझे बहुत उम्मीद है इस T20 टीम से। जो यंगस्टर टीम है, जीत की भूख है इनके अंदर, एनर्जी है, स्ट्राइक रेट वाला मामला भी बहुत अच्छा है। आई विश के इनको हर जगह कामयाबी मिले, बट ये है। और दूसरा, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस भी खेलने, अब सबको पता है। अभी तक जो वेस्ट इंडीज बोर्ड ने अनाउंस कर रखा है वो 3 वनडे 3 T20 है। 3 T20 जो कि हमने खेलने हैं फ्लोरिडा में, अमेरिका के अंदर, बाकी 3 वनडे जो हैं वो खेलने वेस्ट इंडीज के अंदर। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि हम 3 वनडे को भी T20 करना चाहते हैं, लाइक 5 T20 मैचेस खेलें ताकि एशिया कप की तैयारी हो, फिर वर्ल्ड कप भी आगे है। बट अभी तक वेस्ट इंडीज ने अपनी जो वेबसाइट पे बना रखा है वो 3 वनडे ही है, जो टिकट सेल की है वो भी वनडे को लेके ही की है। मगर पाकिस्तान नहीं इंटरेस्टेड वनडे खेलने में, पाकिस्तान इंटरेस्टेड है कि ठीक है T20 ही हो। अब देखना ये है, बहुत से मीडिया के ऊपर मैंने ये खबरें देखी कि पाकिस्तान का ये भी प्लान है कि, वैसे पाकिस्तान ने मेल कर रखी है, वेस्ट इंडीज इस पर जवाब नहीं दिया, बट पाकिस्तान का ये प्लान है कि अगर वेस्ट इंडीज T20 नहीं खेलता तो वनडे पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान वापस आ जाएगा, फिर वनडे सीरीज अगले किसी टूर में जोड़ के खेल दी जाएगी। तो ये फिर वक्त प्लान है, बट ये ऑफिशियल नहीं है, मैं मीडिया कोट करके बता रहा हूँ कि ये इस तरह का बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये भी T20 सीरीज होती है तो बाबर रिजवान यहाँ पे भी आपको नहीं दिखेंगे, मतलब वो T20 का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, वनडे अगर हो जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान लेता है, तो बाबर रिजवान वनडे टीम का हिस्सा तो है, रिजवान तो कप्तान भी है। तो ये सिचुएशन है ओवरऑल। बट अगर मतलब स्ट्रेटजी, मेरे जाती राय है कि बांग्लादेश के खिलाफ तो शाहीन को उतारने की जरूरत भी नहीं है, वो आपके प्रीमियम है। वाकई उनको एक जैसे बोलते हैं ना, खाली टाइम पे अपनी चीज़ों के ऊपर काम अगर मिल जाए तो बेहतर है। बट अगर ये शाहीन को क्लियर मैसेज इस तरह से गया हुआ है
तो वेल एंड गुड है, बट उनके और भी बहुत से मामले हैं जिसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड में थोड़ी सी उनको तंगी फील होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्रिकेटर्स को अपना पूरा फोकस क्रिकेट पे ही रखने देना चाहिए, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता है। बट पाकिस्तान क्रिकेट के मामले तो ऐसे ही चलते हैं, ये कब से चलते आ रहे हैं, शुभ वक्त से चलते आ रहे हैं और ये हमेशा चलते रहेंगे, जैसा हमारा कल्चर बना हुआ है। तो ये सिचुएशन है दोस्तों बाबर रिजवान और शहीन के हवाले से, और पाकिस्तान जो T20 सीरीज खेलेगा बांग्लादेश में, वहां पर सीरीज के हवाले से यही है कि बारिश की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि रेनी सीजन है। आई होप के मैच हो पाए, मैच जो है कोई अबंडन ना हो। इस पर दोस्तों जो भी अपडेट हुई मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।